दिल चाहता है एक कल्ट फिल्म है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद जब लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं तो इतने प्यार के साथ बात करते हैं और अच्छे जो एक फॉन्ड मेमोरीज, अच्छी यादें जुड़ी हैं उनकी इस फिल्म के साथ। It changed how films were made off screen. जो इम्पैक्ट उसने हिंदी सिनेमा पर छोड़ा वो बहुत ही कमाल करा, बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म रही। So to present the jury's special award for debut director. And this award goes to, as we all know, Mr. Farhan Akhtar. Some movies, yeah, I mean, like how they just, I mean, how people have taken to it and how they just continue to love it over time and how it discovers new audiences and how it, and you're not doing any of it. I mean, it's doing it by itself. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहे कभी भी देखो, दे आर ऑलवेज रिफ्रेशिंग एंड वन ऑफ सच ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट इस दिल चाहता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स जो न केवल हमें हंसाती या रुलाती है बल्कि साथ ही हमें जिंदगी की कई अहम सीख भी एक बहुत ही सटल अंदाज में दे जाती है। अपॉन रिविजिटिंग इट आई रियलाइज्ड कि यार इट हैज अ लॉट टू टॉक अबाउट, सो इन टुडेज एपिसोड विल टॉक अबाउट द क्लासिक दिल चाहता है। फिर अपना बैग पैक कर और चल, मैं सिड के साथ गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? गोवा। गोवा? अब दिल चाहता है हम जब भी देखते हैं तो हर बार हमें कुछ नया मिलता है। हर एज ग्रुप का फिल्म को लेकर एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है। डिफरेंट एज डेमोग्राफिक्स रेजोनेट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे जब हम लोग काफी यंग थे तो वी कनेक्टेड विद द कैरेक्टर ऑफ समीर। सैम थोड़ा सा इमेच्योर होता है और किसी भी लड़की से इजीली अट्रैक्ट हो जाता है एंड उसे ही प्यार समझने लगता है। यार मैं इससे डरता नहीं हूँ, आई लव हर। अगर तू मुझे यहाँ नहीं लाता तो मैं क्रिस्टीन से कभी नहीं मिलता। आई लव हर गाइस। मैं पूजा से प्यार करता हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं, आज पूजा कल कोई दूजा। एवरी टाइम ही गेट्स अट्रैक्टेड टू समवन तो उसे ऐसा लगता है कि शायद यही वाला सच्चा प्यार है। नहीं आकाश, दिस टाइम आई एम सीरियस। हम सभी लोग अपने टीनेज ईयर्स में कहीं ना कहीं ऐसे ही थे। मैं हमेशा समझता था मैं जानता हूँ प्यार क्या होता है। आज पता चला मैं कितना गलत था। स्टूपिड चीजें करते थे, अपने डिसीजंस को ही सच मानते थे और अपने दोस्तों की बातों में काफी आसानी से आ जाते थे। अरे उसने तेरी खुददारी को ललकारा है यार, क्या कर रहा है? मर्द बंद या बेटा साला। समीर कभी भी ज्यादा सोचता नहीं है एंड ही हैज दोस चाइल्ड लाइक क्वालिटीज जहाँ पे ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट अदर्स कि उसकी वजह से किसी को बुरा ना लगे और वो जाने अनजाने में किसी का भी दिल ना दुखा दे। और मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहता, उसे खोना नहीं चाहता मैं। एट द सेम टाइम उसे चीजों का बिल्कुल भी डर नहीं होता एंड बीइंग अ टीनेजर हम लोग उससे ज्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाते हैं। लेकिन दी ओनली टाइम जब समीर डरता है तो दैट वाज व्हेन ही एक्चुअली फेल इन लव। अगर पूजा ने ना कर दी तो ये थोड़ी बहुत दोस्ती जो हो गई है वो भी चली जाएगी। और यार यही सिचुएशन सबसे ज्यादा टफ होती है व्हेन यू लव समवन बट तुम कहने से डरते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर कह दिया तो शायद एक दोस्त को भी खो दोगे, पर अगर नहीं कहा तो क्या तुम अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दफन रख पाओगे? अब इसका सॉल्यूशन तो किसी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, पर एनीवेज यहीं पे हमें सुबोध को देख के ये भी समझ में आता है कि समटाइम्स ट्राइंग टू बी टू परफेक्ट इज आल्सो अ बिट इरिटेटिंग। तुम्हें टाइम याद नहीं? ऑफ कोर्स याद है, ठीक 5:55 हुए थे। शायद उसके बाथरूम जाने का टाइम। हम पहली बार कब साथ थे ये याद रखने से ज्यादा जरूरी है हम इस वक्त साथ हैं ये ध्यान रखना। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। पर फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपनी आसपास की दुनिया देखने लगते हैं तब हमें याद आती है आकाश की। ये आकाश का जादू है। Who was a charming and fun loving guy. He is that one group member जो कभी भी सीरियस नहीं होता और हमेशा हंसी मजाक करता रहता है। 1 2 4 1 2 4। अरे ये माइक लीक हो रहा है क्या? ये 3 कहाँ गए? बट वी फॉरगॉट कि आकाश ही वो बंदा होता है जो हमारा चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। यहाँ शालिनी डर रही होती है लेकिन आकाश के आते ही मूड ही चेंज हो जाता है। सिमिलरली वो समीर को कैजुअली एक बहुत ही डीप बात कह देता है। तू वो समीर नहीं है, तू ये समीर है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे सेट जानता है। अगर तू वो समीर बन गया तो फिर हमारे इस समीर की ये हार होगी। एंड यार इजंट इट ट्रू, क्योंकि हम लोग कई बार दूसरों की खातिर खुद को ही भूल जाते हैं। बाकियों की खुशी का ख्याल तो रखते हैं लेकिन अपनी खुशी का क्या? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बचपन में ये समझ में नहीं आया था कि आकाश को एक रिश्ते से ये सब क्यों चाहिए। वो जो अपनी जिंदगी जिए और मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। बट नाउ आई गेस वी कैन फील इट। उसने रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने आसपास देखा था, अपने दोस्तों को देखा था। बात यह है कि मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, एक दूसरे के लिए प्यार के अलावा उनके पास सब कुछ है। और इसीलिए वो प्यार से डरता था। इसलिए सोचता हूँ जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, ना किसी को जवाब देना पड़ता है, ना किसी की बात सुननी पड़ती है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। या यूं कहें कि उससे प्यार कभी समझ में ही नहीं आया। प्यार व्यार का चक्कर क्या है? बट एक्चुअली दैट्स द पॉइंट।
आकाश, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर है। क्योंकि यार ऐसे मुकाम पर पहुंचने का क्या फायदा जब आपके साथ वहां पे कोई हो ही ना। उस जीत का क्या फायदा जिसका जश्न मनाने के लिए आपके साथ कोई हो ही ना। और ऐसी खुशी का क्या फायदा जब उसे बांटने के लिए आपके साथ कोई हो ही ना। भले ही प्यार उस रोलर कोस्टर राइड की तरह लगता है जो दूर से देखने में तो पागलपन लगती है, लेकिन जब आपके साइड में एक ऐसा इंसान बैठा हो जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, तब ये राइड डेंजरस नहीं एडवेंचरस लगने लगती है। फिर जब फाइनली आकाश को प्यार हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि क्यों हर ज्वेलर्स 1000 मौत कबूल करने को तैयार है सिर्फ अपनी क्रिसेडा के साथ एक दिन बिताने के लिए। एंड उसने कहा तो था वो यहाँ बैठी आंसू बहा रही है, वो वहाँ बैठा आए भर रहा है। पर अब वो यहाँ बैठी आंसू बहा रही है, वो वहाँ बैठा आए भर रहा है। आकाश, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर है। भले ही उस वक्त हम लोगों ने समीर और आकाश के साथ ज्यादा कनेक्ट किया था, बट यार नाउ आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड सिड। मैं वहां बहुत बोर होता हूँ। नहीं यार, अरे आई एम सीरियस। सिद्धार्थ वॉज द रियली मैच्योर पर्सन। सैम को परेशान होते हुए देख के भी वो उस पर अपना ओपिनियन थोपने के बजाय ये जानने की कोशिश करता है कि वो क्या चाहता है। तुझे क्या लगता है? उसे फोन लगा, बात कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके? ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज लव्ड वंस। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ समीर। और वो तारा से इसलिए प्यार नहीं करता था बिकॉज शी इज वेरी अट्रैक्टिव और शी इज अलोन, सो मे बी शी कैन एक्सेप्ट हिम, बट ही लव्स हर क्योंकि शायद वही एक है जो सिद्धार्थ की कला को समझती है, उसके अंदर देख सकती है और उसे महसूस कर सकती है। तुम्हारी हर तस्वीर अपने अंदर न जाने क्या क्या छुपाए है, शायद तुम्हारी तरह। उसी वक्त उसे अपने बेस्ट वर्क का आइडिया आता है। वो मैंने अभी तक बनाई नहीं। वो उस कला को क्राफ्ट करना चाहता है जो उसकी कला को समझती है। सिद्धार्थ हमें ये समझाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग बदले में प्यार मांगे। He just wanted Tara to be happy. That's it. मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। And यार how beautiful it is to get a heart that loves you without asking for anything but to be happy. ऐसे ही जब वो कहता है, जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहाँ ले जाती है क्या पता। तो हमारा रिएक्शन भी समीर की तरह ही था। तो ये सब क्यों कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। But actually that is life for us. कि शायद हर साल यहाँ ना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। कई बार हम अपने दोस्तों से अग्री नहीं करते, उन्हें नहीं समझ पाते, but there are some boundaries which should not be crossed. ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे, लेकिन हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। आज तूने वो हद पार कर दी। छोटी मोटी नोकझोंक हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन कई बार कुछ झगड़े सुलझने में बहुत वक्त ले जाते हैं। जब आकाश को अपने दोस्तों की जरूरत होती है तो वो अनजाने में ही सही लेकिन सिद्धार्थ को कॉल करता है। एंड उस वक्त उससे ये रियलाइज होता है कि कैसे उसके एक छोटे से मजाक ने आज उनके बीच दूरियां बढ़ा दी है। आकाश के मन में एक हिचक होती है बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज रॉन्ग। इवन सैम और सिड भी जब हॉस्पिटल में इतने समय के बाद मिलते हैं तो देयर वाज अ बिट ऑकवर्डनेस एंड हेजिटेशन। अच्छी जगह है, कभी आओ। जरूर आऊंगा। अच्छा, वैसे दिल चाहता है मैं एक कैरेक्टर और भी था जो कि हमें बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए दिखता है, बट द इम्पैक्ट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट वाज दीपा। क्यों चाहती हो उसे? ये मैं नहीं जानती, बस चाहती हूँ। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। और इसका जवाब तो इस दुनिया में शायद ही किसी के पास होगा। तुम्हें तो हजारों लड़के मिल सकते अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे आकाश क्यों नहीं मिल सकता? देन फिल्म में यार जो सॉन्ग्स थे दे वर सो ब्यूटीफुल एंड वो तो एक सेपरेट एपिसोड डिजर्व करते हैं, which I would really love to make, but for that you need to comment. अच्छा, बाय द वे यार, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, फरहान अख्तर की राइटिंग और डायरेक्शन की तो ऑलरेडी काफी तारीफ हुई है, सो ऑल आई कैन से इज हैट्स ऑफ टू एवरी आर्टिस्ट। बट सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि फिल्म में तीनों ही कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल स्टोरीज को फ्लैश आउट होने के लिए प्रॉपर टाइम दिया गया है, जो शायद हार्डकोर रील कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ड्यू टू दिस एंड में जब रीयूनियन हमें देखने को मिलता है तो आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। मैन, आई फेल्ट दैट हग एंड आई एम डैम श्योर कि जिसने भी दिल चाहता है देखी है, इस मोमेंट पे हर किसी की आंखें गीली हो गई होंगी। नहीं यार, अरे आई एम सीरियस। और इसी के साथ आखिरकार अंत में सब ठीक हो जाता है, पर शायद कुछ कहानियों के मुकद्दर में ही अधूरा रहना लिखा होता है। अब इस रेत को देख रही हो? जितनी कोशिश करो इसे ज्यादा पकड़ने की, उतनी उंगलियों के बीच से निकल जाती है। खैर, आज के लिए इतना काफी है।
कभी और दिल चाहता है फिर एक बार देखेंगे और एक नया पर्सपेक्टिव सामने लाएंगे। बट हाँ यार, दिस वाज माय ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिल चाहता है, एंड तुम्हारी क्या चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हैं ये भी कमेंट्स में बता देना। तो जल्दी मिलेंगे नई कहानी, नए किरदार, ढेर सारी हंसी और बहुत ज्यादा प्यार के साथ। पर तब तक के लिए दैट्स सिनेमा बफ साइनिंग ऑफ।